देश विकास की तरफ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मोदी सरकार के राज में निजीकरण जरूर रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अगले 4 साल तक सरकार केवल प्राइवेटाइजेशन पर ही जोर देने वाली है, जिसकी झलक बजट में ही देखने को मिल गई थी। और अब निजीकरण के लिए सरकार का प्लान भी तैयार हो चुका है, जिससे साफ है कि अब सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी सरकार ने देश की जनता को अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना दिखाया है, लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से क्या ये संभव है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज देश की अर्थव्यवस्था उस कगार पर आकर खड़ी हो गई है जहां से वो लाल निशान से हरे निशान की तरफ बढ़ ही नहीं पा रही है। अब मोदी सरकार इस स्थिति के लिए केवल स्वास्थ्य मुसीबत को जिम्मेदार बताती है, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार की नीतियों की नाकामी की वजह से देश की जनता को निराश होना पड़ रहा है और उसका हर्जाना भी चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार अपने खजाने को भरने के लिए लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। कहा जा रहा है कि अगले 4 साल में निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 100 सरकारी एसेट की लिस्ट बना ली गई है। इन सरकारी संपत्तियों में टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एवं गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टावर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयर हाउसेज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अपील की है कि वो इस प्रक्रिया में तेजी लाएं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने अलग अलग मंत्रालयों से कहा है कि वो निजीकरण करने लायक संपत्ति की पहचान करें। नीति आयोग ने निजीकरण की दिशा में सरकार को तेजी से बढ़ने का सुझाव दिया है, इसीलिए तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी। 10 अलग अलग मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की 31 महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है और इसकी लिस्ट भी संबंधित मंत्रालयों को सौंपी जा चुकी है। यानी साफ है कि अगले 4 साल तक देश में तेजी से निजीकरण का काम चलेगा। निबी लाइव की रिपोर्ट।